यानी लाइट जो है यानी प्रकाश। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी प्रकाश के बारे में आज जानेंगे। देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु हो जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख पाते हैं, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम अपनी नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु क्या करते हैं? देख पाते हैं। देखिए, यानी जो प्रकाश होती है वो विद्युत चुंबकीय रूप के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। यानी प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। यानी प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब आती है कि प्रकाश का वेग की गणना। ठीक है, यानी प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश की जो वेग का गणना होता है सबसे पहले रोमर ने किया था। ये एक वैज्ञानिक का नाम है रोमर, जो प्रकाश की वेग की गणना किया था। तो आज हम जानेंगे कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, या इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो निर्वात में सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे माध्यम का डेंसिटी बढ़ती है, जैसे निर्वात से आया जल में या कांच पर, जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रकाश का वेग होता है वो उसका कम होता जाता है। इसके कारण, जैसे यही कारण है कि जब प्रकाश आती है और इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है जिसका माध्यम यानी जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और इसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है, तो इसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे। ठीक है, जो प्रकाश होता है एक किरण के माध्यम से गमन करता है सीधी रेखा में। ठीक है, तो जो किरण होती है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, यानी छोटे छोटे जो बंडल होते हैं कणों का, जिसे हम फोटान कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो छोटे छोटे कणों यानी बंडलों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत याद रखें। अब आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। मान के चलिए कि ये एक प्रिज्म है, जब इससे कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे ऊपर रेड होता है यानी लाल, नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी।
सबसे जो ये श्वेत प्रकाश है, यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यानी जो सबसे जो किरण का यानी जो रंग होता है बैगनी, इसका सबसे ज्यादा झुकाव होता है। यानी जो यहाँ डेंसिटी यानी जो रंग है इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता के बारे में आज हम जानेंगे। जो लाल रंग होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो बैगनी होता है इसका 3900 एंगस्ट्रॉन होता है तरंग दैर्घ्य, जिससे स्पष्ट होता है कि जो जितना कम रहेगा यानी जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम रहेगा उसका उतना ही क्या होगा, फैलाव होगा, यानी उसका उतना ही क्या होगा, फैलाव होगा। जैसे मान के चलिए कि ये सूर्य है, जब सूर्य से प्रकाश की श्वेत किरणें जब चलती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। जब इससे टकराती है तो सभी रंग क्या होते हैं, फैलने लगते हैं, सभी रंग फैलने लगते हैं। लेकिन जो बैगनी और जामुनी और नीला रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये थोड़ा अधिक फैलती है, ये क्या होती है, अधिक फैलती है। और जो लाल रंग का एंगस यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 7800, यानी इसका फैलाव बहुत कम होता है, इसलिए अधिक दूरी तय करता है। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन की बात आए तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रकाशशील वस्तु से निकलती है तो हमारे वायुमंडल में असंख्य छोटे छोटे क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। इससे टकराती है और टकराने के बाद फैल जाती है। फैलने के फलस्वरूप हमारे सभी जो दृश्यमान यानी चारों तरफ की वस्तुएं दृश्यमान हो जाती है, दिखाई देने लगती है। इसी घटना क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी किसी प्रकाशशील वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें वायुमंडल में फैले असंख्य कणों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे हम लोग का आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन एक बनता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, देखिए क्या होता है। यानी जब सूर्य से श्वेत प्रकाश जब चलता है, जब श्वेत प्रकाश चलता है तो हमारे वायुमंडल में आते आते असंख्य कणों से क्या होता है, टकराता है। टकराने के फलस्वरूप ये 7 रंगों में विभक्त होने लगता है, 7 रंगों में विभक्त होने लगता है, जिससे जो नीला और बैगनी रंग होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य कम होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका जो फैलाव होता है सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग और ये जो नारंगी पीला हरा रंग, इसका जो तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये ज्यादा नहीं फैल पाता है, जिसके कारण हमारी आंखों तक ये नीला और बैगनी रंग ही पहुंच पाता है, जिसके कारण हम क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी सूर्य से जब श्वेत प्रकाश निकलती है तो हमारे वायुमंडल में आकर असंख्य कणों से टकराती है, और टकराने के बाद रंग जो होता है फैलने लगता है, और नीला और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका फैलाव ज्यादा होता है। और जो लाल रंग होता है, नारंगी होता है और पीला होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है बैगनी और जामुनी की अपेक्षा, इसलिए ये अधिक दूरी तय कर पड़ता है, जल्दी नहीं फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आकाश का रंग प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है तो दिखाई देती है, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, यानी ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। जब सूर्य से श्वेत प्रकाश चलता है तो सुबह के यानी सुबह के समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी दोपहर यानी 12 बजे के समय और 1-2 बजे के समय हमारा जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए हम लोग को व्हाइट दिखाई देता है चारों ओर। और सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है यानी सुबह के समय और शाम के समय जो पृथ्वी होती है और जो सूर्य होता है इसका डिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है,
यानी जब सूर्य से श्वेत प्रकाश निकलता है, इसे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए क्या बोलो अधिक दूरी तय करना पड़ता है। और हमारे वायुमंडल में जब प्रकाश प्रवेश करता है उस समय जो ये लाल को छोड़कर ये सभी जो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है ये किरणें फैलने लगती है। किरणें क्या होती है? फैलने लगती है। लेकिन जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ये लाल रंग ही सबसे पहले कहाँ पहुँच पाता है? पृथ्वी पर पहुँच पाता है। जिसके कारण क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग रक्ताभ दिखाई देता है या सूर्य का भी रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आकाश का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन मानिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा कि जब अंतरिक्ष यात्री होता है, देखिए हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं जब प्रकाश की कोई ना कोई घटना घटित होती है। ठीक, यानी जब अंतरिक्ष में हम चले जाएंगे तो आकाश को जब देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, यानी ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश की कोई घटना घटित नहीं होती है। प्रकाश की कोई घटना घटित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि जो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होने के कारण ये अधिक दूरी तय करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन यानी फैलाव किस रंग का होता है? तो बैगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन? लाल रंग का होता है। ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो दूरी तय करता है कौन रंग करता है? लाल रंग करता है। और सबसे कम दूरी कौन बैगनी करता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉन होता है और बैगनी का 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। ठीक है, ये लेमडा ये साइन है तरंग दैर्घ्य का। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन।